धन्य होता है प्रथम गति जाके, जिसकी प्रथम गति हो दान। इस कथा के माध्यम से कितने लोगों को लाभ है। ऋषि महर्षियों ने नहीं बुलाया, बता व्यवस्था बनाई होती। केवल व्यास जी कमा रहे हैं अकेले। इतने कलाकार, पंडित, टेंट, माइक, किराना का दुकान, कपड़ा का दुकान, कौन वंचित है महाराज? और तब हमारे ऋषि महर्षियों को दोषी ठहराया जाता है। ये व्यवस्था नहीं दी गई होती तो क्या होता। इसलिए हम एकजुट हों, एकत्रित हों और समय जो आ रहा है उसका सामना करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। मैं हिंट कर रहा हूं, विशेष नहीं कहना चाहता। ऐसे हम सोए रहेंगे तो एक दिन हमारी चारपाई भी खिसक जाएगी और पता नहीं लगेगा। जागने की आवश्यकता है मेरे भाई बहन। और पूर्व में आप हमारे पूर्वज लोग भोगे हैं, अब नौजवान लोग कथा के माध्यम से धर्म को जागरूक करें और सबको जागृत होना पड़ेगा। आपसी द्वेषता छोड़ करके इसके लिए सबको तैयार होना पड़ेगा। आइए, कहा जाता है कि संतों को चिंता नहीं होती है, चिंता होती है। आजकल के लोग कहते हैं कि संत राजनीति में टांग न अड़ावें, साधु राजनीति में टांग न अड़ावें। अरे जब जब संस्कृति पर, धर्म पर कुठाराघात हुआ है तब तब संत महात्मा आगे आए हैं, क्योंकि धर्म से राजनीति अलग हो ही नहीं सकती। धर्म में राजनीति रहे, राजनीति में धर्म रहे, लेकिन धर्म में राजनीति ना घुसे, होना ये चाहिए। आज धर्म में ही राजनीति हो रही है। संतों को चिंता होती है, जब जब सनातन संस्कृति पर आतताई अपना आतंक फैलाते हैं तब ऋषि महर्षि जागरूक भय हैं। त्रेता युग में इनका अत्याचार, दुराचार बढ़ गया और उस वक्त विश्वामित्र जी को चिंता हुई और वह चिंता ले जाकर के चिंतामणि से मिला दी। गांधी तनय मुनि चिंता व्यापी, गांधी तनय मन चिंता व्यापी। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, गांधी तनय मन चिंता व्यापी। गांधी नुमारहीना निश्चर पापी, हरि बिन मरहीना निश्चर पापी। हरि बिनु मरहीना निश्चर पापी, हरि बिन मरहीना निश्चर पापी। गांधी तनय मन चिंता व्यापी। गांधी तनय मन चिंता व्यापी। देवर्षि नारद जी को भी चिंता भई। क्यों? सनातन संस्कृति खतरे में थी। चिंता और चिता में ज्यादा अंतर नहीं है। संत को कहा गया है कि वो चिंतन करे, चिंता ना करे। चिंता बुरी बलाए है। व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये संत चिंता इनको तब होती है जब महाराज हमारे धर्म पर, इन अबलाओं पर अत्याचार बढ़ता है तो चिंता सताने लगती है। नारद जी को भी चिंता सताई।
देखिए, नींद पुरानी सहचरी, नहीं आवत के ही भाई। जब व्यक्ति को चिंता होती है तो क्या होता है? नींद हमारी पुरानी सहचरी है। नींद पुरानी सहचरी, लेकिन आज आ नहीं रही है। नहीं आवत के ही भाई। क्यों? नवल बधू चिंता निरखी। आज नवल बधू, कोई नूतन बधू आ गई है। चिंता, ये नूतन बधू है। झांकी झांकी फिर जाए, देख देख के चली जा रही है, निद्रा नहीं आ रही है। नारद जी को चिंता है, इसलिए भक्ति महारानी से देवर्षि नारद जी ने कहा कि देखो, ये ज्ञान वैराग्य जागृत होंगे। आकाश से आकाशवाणी हुई कि देवर्षि नारद सत्कर्म करो। लेकिन आकाशवाणी ने ये नहीं बताई कि कौन सा सत्कर्म किया जाए। सत्कर्म तो बहुत हैं। सत्कर्म सूचको नूनम। देवर्षि नारद जी भक्ति महारानी को ढाढ़स बधाए और निकल गए। तीर्थ में जाएं, आकाशवाणी की बात सुनावें, तो महाराज ऋषि महर्षि लोग मौन हो जाएं, कोई उत्तर न दे। देवर्षि नारद जी को चिंता सताने लगी कि ये स्थिति हमारे यहां। मुकी भूतवा, किसी से प्रश्न पूछे कि इसका मतलब क्या होगा, आकाशवाणी ने कहा है, तो कोई गूंगा मौन हो जाए, इशारा करे कि आज मेरा मौन व्रत है। और किसी तीर्थ में जाएं पूछने के लिए, तो महाराज लगभग लोग पलायन करने लगे, भागने लगे कि जो समाधान ऋषि महर्षि देवर्षि नारद नहीं दे पा रहे हैं, वो हम लोग कहां से देंगे। इसलिए देवर्षि नारद जी उदास हुए और उदास होकर के निकल गए बद्रिका आश्रम। भगवान का दास कभी होता नहीं उदास, लेकिन आज भगवान के दास को चिंता सता रही है। निकल गए। वहीं पर इनकी मुलाकात सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन 4 ऋषियों से हुई। और जब मुलाकात हुई, सुनाई अपनी, तो देवर्षि नारद जी से ने कहा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृतमो हमदान्धकारं नासं विधाय हि तदो दयते विवेकः। ये संतों का मिलन है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेकानेक जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, तो भाग्योदय हुआ है महाराज। और भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। तो ऐसा सत्संग जदा कदा मिल जाता है, लभते प्राप्त होता है। तो सत्संग से होता क्या है? तो कहा कि अज्ञान हेतु। अज्ञान का हेतु क्या है? अज्ञान का कारण क्या है? अज्ञान हेतु मोह, मद, अंधकार, ये सब अज्ञान के चलते ही उत्पन्न होते हैं। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय। जब सत्संग करते हैं तो इनका नाश हो जाता है।
और जब इनका नाश होता है तो तदोदयते विवेक, तो विवेक की उत्पत्ति होती है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, बेनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई। ध्यान रहे मेरे भाई बहन, ये भी अपना प्रयास नहीं है कि ये सत्संग आपको मिल जाए। अगली अर्धाली में बता रहे हैं गोस्वामी जी, ये यत्न साध्य बात नहीं है। जिसके भाग्य में, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, वही इस सत्संग का लाभ लेता है। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सनत कुमारों ने कहा देवर्षि नारद जी से कि उपायम सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वये वही, इसका उपाय सुख साध्य है, दुराराध्य नहीं है। कहीं ढूंढने खोजने नहीं जाना है। जो उपाय देवर्षि नारद जी को सनत कुमार बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि देवर्षि नारद जी नहीं जानते हैं। देवर्षि नारद जी वेदव्यास जी को भागवत का ज्ञान दिए हैं। यहां सनत कुमारों ने विधि कथन की, कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, उसी से ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे। विधि कथन सनत कुमारों ने बताई। देखिए, कोई ऐसी चीजें हमारे यहां होती हैं जिसका हम महत्व नहीं जानते। कोई पारखी आता है, पेपर वेट के काम में पत्थर को ले लेते हैं, लेकिन कोई पारखी कह दे कि अरे ये तो हीरा है, आपको पता नहीं है। वैसे ही नारद जी जानते तो हैं भागवत को, लेकिन विधि कथन सनत कुमारों ने करी। कहा ये कथा होगी कहां? तो कहा कि कथा गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, गंगा द्वार यानी हरिद्वार में एक कथा होगी। तट का भी नाम बताया, आनंद नामक तट है। गंगा जी के सानिध्य में, क्योंकि ज्ञान की गंगा है और हमारे यहां गंगा जी का बड़ा महत्व है। गंगाम तारयते पुंसाम दृष्टा पीता वगाहिनी, मानवों को गंगा तारती हैं दृष्टा, पीता, वगाहिनी, 3 प्रकार से। आप जल्दबाजी में हैं, नहीं जा सकते गंगा जी के पास, रास्ते में गंगा मैया पड़ी तो दर्शन आपने कर लिया, उसका भी फल मिल जाता है। समय है, गए तट पर, गंगा जल उठाए, पान कर लिए, उससे भी काम चलता है। यदि ज्यादा टाइम है तो स्नान कर लें। 3 प्रकार है
इतनी सुविधा किसी कहीं नहीं मिलेगी। दृष्टा पीता वगाहिनी, दर्शन कर लो, पान कर लो या उसमें अवगाहन कर लो। इसलिए गंगा मैया की बड़ी महिमा है। आइए गंगा मैया को याद करें। पाप विनाशी बहे, पाप विनाशी बहे गंगा की धार हो, लहरिया से पापी तारे मैया हमार हो, लहरिया से पापी तारे मैया हमार हो, लहरिया से पापी तरे मैया हमार हो, लहरिया से पापी तारे मैया हमार हो, लहरिया से पापी तरे। और पाप विनाशी बहे, पाप विनाशी बहे, पाप विनाशी बहे, पाप विनाशी बहे गंगा की धार हो, लहरिया से पापी तारे मैया हमार हो, जय हो गंगा मैया, लहरिया से पापी तारे मैया हमार हो, सब लोग प्रेम से लहरिया गाइए। से पापी तरे मैया हमार हो, लहरिया से पापी तारे मैया हमार हो, लहरिया से पापी तरे। गंगा जी को कौन लाए? राजा भगीरथ तो हैं धरती पर लाए, राजा भगीरथ तो है धरती पे लाए, राजा भगीरथ तो हैं धरती पर लाए, राजा भगीरथ तो है धरती पे लाए, पुरखा के तारी जग सूजस कमाए, पुरखा के तारी जग सुजस कमाए, पुरखा के तारी जग सूजस कमाए, पुरखा के तारी जग सुजस कमाए। जहाँ से गंगा जी निकली हैं वहाँ गोमुखी हैं, गाय के मुख जैसा। गोमुख से धारा बहे, गोमुख से धारा बहे, गोमुख से धारा बहे, गोमुख से धारा बहे, आई हर द्वार हो, लहरिया से पापी तारे मैया हमार हो, लहरिया से पापी तारे मैया हमार हो, लहरिया से पापी तरे मैया हमार हो, लहरिया से पापी तारे मैया हमार हो, लहरिया से पापी तरे। जय हो।
तीरथ प्रयाग अति पावन। धन धन तीरथ प्रयाग अति पावन। धन धन तीरथ प्रयाग अति पावन। धन धन तीरथ प्रयाग अति पावन। गंगा जमुन के लागे मिलन सुहावन। 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 माघ मकर होला माघ मकर होला। माघ मकर होला। माघ मकर होला। भीड़ अपार हो लहरिया से पापी तारे मैया हमार हो लहरिया से पापी तारे। मैया हमार हो लहरिया से पापी तरे। मैया हमार हो लहरिया से पापी तारे। लहरिया से पापी तरे। जय हो हरि बोल। माई के दरस पाके मगन होला मानवा। दरस पाके मगन होला मनवा। माई के दरस पाके मगन होला मनवा। माई के दरस पाके मगन होला मनवा। अमृत रूपी जल में करके आसननवा। अमृत रूपी जल में करके असननवा। अमृत रूपी जल में करके आसननवा। अमृत रूपी जल में करके असननवा। कितने अधम गईले कितने अधम गईले। कितने अधम गईले कितने अधम गईले। स्वर्ग सिधार हो लहरिया से पापी तारे मैया हमार हो लहरिया से पापी तारे। मैया हमार हो लहरिया से पापी तरे। मैया हमार हो लहरिया से पापी तारे। मैया हमार हो लहरिया से पापी तरे। जय हो हर हर गंगे। साधु संत गावत बाड़े तो हरी कीर्तिया। साधु संत गावत बाणे तो हरि की रीतिया। साधु संत गावत बाड़े तो हरी कीर्तिया। साधु संत गावत बाणे तो हरि की रीतिया। तोहरी चरनिया में लागल बापी रीतिया। तोहरी
चरनिया में लागल बा प्रीतिया, तोहरी चरनिया में लागल बा प्रीतिया, तोहरी चरण में बाटे लागल बा प्रीतिया। अरे मंगल के करिदा मैया, मंगल के करिदा मैया, अरे मंगल के करिदा मैया, मंगल के करिदा मैया, तू हो उद्धार हो लहरिया से पापी तारे, मैया हमार हो लहरिया से पापी तारे, मैया हमार हो लहरिया से पापी तरे। पाप विनाशी बहे, पाप विनाशी बहे, पाप विनाशी बहे, पाप विनाशी बहे, गंगा की धार हो लहरिया से पापी तारे, मैया हमार हो लहरिया से पापी तारे, मैया हमार हो लहरिया से पापी तारे। मैया हमार हो लहरिया से पापी तारे, मैया हमार हो लहरिया से पापी तारे, मैया हमार हो लहरिया से पापी तारे, मैया हमार हो लहरिया से पापी तरे। बोलिए गंगा मैया के जय हर हर गंगे। हर हर गंगे। कथा का आयोजन हरिद्वार में आनंद नामक तट पर हुआ। देवर्षि नारद जी श्रोता बने, सनत कुमार वक्ता बने और यह बात चारों तरफ फैल गई। भृगु वसिष्ठस्य वनस्य गौतमः मेधातिथिर्देवल देवरातौ। भृगु वशिष्ठ च्यवन मेधातिथि देवल देवरात सारे के सारे ऋषि महर्षि जाने लगे। कथा स्थल पर हरिद्वार में भृगु जी जा रहे हैं, कोई मिलता है चलो कथा श्रवण करने, बोलता है व्यक्ति कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला है, कहा मैं निमंत्रण दे रहा हूं चलो। क्या व्यवस्था है, इसलिए इस श्लोक में पहले भृगु जी का नाम आया कि चलो। सबको लेकर के भृगु जी जा रहे हैं। सब लोग गए, एक तरफ ऋषि महर्षियों की कतार, एक तरफ सन्यासी वर्ग, एक तरफ गृहस्थ। 17 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद मूर्त रूप में प्रत्यक्ष बैठ करके भागवत की कथा श्रवण करने के लिए उद्यत हुए हैं। वक्ता जी आरंभ भई, चलने लगी कथा। आप लोग शांति बना के बैठे। अरे इधर तमाम जगह है, कोई जरूरी है कि वहीं बैठेंगे, इधर आ जाइए, दामा बहुत जगह है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कथा जो आगे श्रोता बैठते हैं ना बाबूजी, वो बड़े सावधान होते हैं। वक्ता की दृष्टि पीछे तो रहती ही है, लेकिन आगे जो बैठते हैं उनको सावधानी से बैठना चाहिए। श्रोता आगे सावधान बैठते हैं तब कथा में मजा आती है। आप लोग थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो डिस्टर्ब होगा तो कथा। जय श्री हरि। क्योंकि भोजन माता जी लोग बनाती हैं, लेकिन परोसते समय डरती हैं कि कहीं नमक अधिक ना हो जाए, मिर्ची अधिक ना हो जाए। वैसे ही हम लोग भोजन बनाने वाले हैं, आप लोगों के समक्ष परोसते हैं, नहीं अच्छा लगा तो गया परिश्रम बेकार। माताएं होती हैं ना, भोजन बनाती हैं, पंखा लेके बैठ जाती हैं, जिमने बैठते हैं खाने तो पंखा झेलती हैं और कहती हैं, जब कुछ नहीं बोलते हैं खाते चले जाते हैं तो बाद में पूछती है कैसा बना है,
हैं, पूछती हैं कैसा बना है, तो यदि कह दिए कि ठीक बना है तब तो बड़ी प्रसन्न, और कह दिए नमक अधिक पड़ गया, मिर्ची अधिक पड़ गई, ओ गया। तो वैसे ही महाराज हम लोग रसोइया वाले हैं, बनाते हैं व्यंजन और आप लोगों के समक्ष परोसते हैं। अब रुचि आपकी है, इसलिए बनाने में बड़ी तल्लीनता होनी चाहिए। तो जैसे वक्ता तल्लीन होकर के बोलता है, उसी भाव से श्रोता भी श्रवण करें तो परोसने की इच्छा होती है बढ़िया बढ़िया चीज। अब जो श्रोता सावधान रहता है तो वक्ता भी सावधानी से कथा करता है। कथा प्रारंभ हुई, चलने लगी। भागवत में तो आया है कि पंचोग्र पापा छल छदमकारिण, 5 उग्र पाप हैं। ये 5 उग्र पाप कौन कौन हैं? तो महाराज सोना चोरी करना उग्र पाप में आता है। हमारे यहां लोग कहते हैं सोना भूल जाता है तो भी और मिलता है तो भी खतरनाक है। भाई गति साप सुंदर केरी रखें कि किसी को दें। तो सोना चोरी भी उग्र पाप है। विश्वासघात उग्र पाप है। मदिरापान शराब पीना भी उग्र पाप में आता है। विश्वासघात भी उग्र पाप में आता है। और गुरु पत्नी गमन भी उग्र पाप में आता है। ये 5 उग्र पाप है। और महाराज जानबूझ करके लोग जाते हैं पीते हैं, लेकिन ये उग्र पाप में है, इसका जल्दी प्रायश्चित भी नहीं होता है। मदिरापान का प्रायश्चित नहीं होता। अब क्या करेगी सरकार? बिहार में तो लागू है कि नहीं किसी को पीना है। पहले 5 का पीते थे, अब 25 का पी रहे हैं। अंतर यही है। बोल दो राधे राधे। राधे राधे। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति हृदय से किसी चीज को स्वीकार करे तो शासन प्रशासन कुछ नहीं करेगा। कानून बनता है, लेकिन कानून का प्रभाव व्यक्ति के शरीर पर होता है और धर्म का प्रभाव व्यक्ति के हृदय पर होता है। व्यक्ति हृदय से धार्मिक है तो अत्याचार, दुराचार, पापाचार कर ही नहीं सकता। हृदय से धार्मिक हैं आप तो वहां शासन की कोई आवश्यकता नहीं, कानून की कोई आवश्यकता नहीं। हकीकत में संत महात्मा जो है धार्मिक होते हैं तो कहां अत्याचार करते हैं, कहां दुराचार करते हैं, कहां चोरी करते हैं। उनके लिए शासन प्रशासन की क्या आवश्यकता है? इसलिए अंदर से धार्मिक हो तो कानून की आवश्यकता नहीं है। ते 5 प्रकार के पाप हैं। छल छद्म ये भी पाप में आते हैं। कथा प्रारंभ हुई, बताया गया है कि सप्ताह यज्ञ से कितने कितने लोग पवित्र होते हैं, इसकी चर्चाएं जो है 5-7 श्लोकों में की गई है। कथाएं चल रही हैं और कथा के बीच में ही एक स्त्री 2 पुरुषों को लेकर के और भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आ रही हैं। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे। सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। कौन है भक्ति सुतौ तौ? अपने दोनों पुत्रों के साथ भक्ति महारानी कथा स्थल पर चल रही हैं, पढ़ रही हैं। और क्या करते हुए? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे दीना
नामा मुहुल वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा मुहुल वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति जय हो। नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण सब लोग आइए। हरे मुरारे नाथेति नामा मुहुल वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद जय हो। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। यही संकीर्तन करते ही कथा स्थल पर पहुंची। सनत कुमारों के दृष्टि पड़ी। सनत कुमारों ने देखा कि ये ज्योति स्त्री दो पुरुषों के साथ। तब तक देवर्षि नारद जी देखे, अरे कौन? वही भक्ति महारानी। देखिए कथा हरिद्वार में हो रही है और भक्ति महारानी कहाँ हैं? वृंदावन में। धन्य है भागवती वार्ता। और इतनी शक्ति है कि वृंदावन से जुआ हो गए ज्ञान वैराग्य, अपनी जवानी को प्राप्त कर लिए और कथा स्थल पर पहुंच गए। जब कथा स्थल पर पहुंचे तो ऐसे तो सनत कुमारों ने लिखा कि कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम अधुना इयम। और इस समय यह कथा के अर्थ से ही प्रकट हो गई और हकीकत में भक्ति कथा के बीच में ही प्रकट हो जाती है, बाहर से नहीं आना पड़ता है। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति महारानी ने पूछा कि मैं कहाँ रहूं, कहाँ बैठूं? तो क्या सनत कुमारों ने स्थान दिया, ध्यान दीजिएगा। भक्ते सुगोविंद भक्ति सुगो भक्ते सुगोविंद स्वरूप करेत्री प्रेमैक धरेत्री भवरोगहन्त्री। भक्ते सुगोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ते सुगोविंद स्वरूप करेत्री प्रेमैक धरेत्री भवरोगहन्त्री। प्रेमैक धरित्री भवरोगहन्त्री। सात्वं च तिष्ठ स्वसुध
वसुधैर्य संश्रया निरंतरम वै श्रवमानसानि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सनत कुमारों ने, अरे आप पूछ रही हो मैं कहाँ रहूं, कहाँ बैठूं? भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री। अरे भक्तों को जो है गोविंद के स्वरूप को प्रदान करती हो, प्रेम को धारण करने वाली हो, भवरोग का हरण करने वाली हो। पूछ रही हो मैं कहाँ बैठूं, कहाँ रहूं? तो सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया। यहाँ जितने श्रोता बैठे हैं सबके हृदय में वास करो, बैठो। और महाराज जब सनत कुमारों ने स्थान दिया भक्ति महारानी को, तो सबके अंदर भक्ति महारानी बैठी और भक्ति जागृत हुई। तो बैकुंठ से भगवान को भी नहीं रहा गया और भगवान भी उस कसास्थल पर प्रकट हो गए। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे भगवान प्रकट हो गए और दिव्य संकीर्तन हुआ हरिद्वार के आनंद नामक तट पर और सब लोग कीर्तन में झूमने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दृष्ट्वा भक्तिम अलौकिकीम। अलौकिकी भक्ति को देख करके भगवान भी प्रकट हो गए हैं। कथा की इतनी बड़ी महिमा है। मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां उनका गुणानुवाद होता है वहीं वो प्रकट हो जाते हैं। अब देखिए भागवत की कथा का यह पहला उदाहरण है कि भागवत सुनने से ज्ञान वैराग्य वृद्ध से जवान हो गए। अब कोई प्रश्न करे कि महाराज हम क्यों नहीं जवान हो रहे हैं, तो कथा में कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है। कथा में कमी कहां है? अब वो लोग उस भाव से सुने होंगे इसलिए जागृत हो गए। जागृत ही नहीं हुए, जवान हो गए। तो मतलब क्या है कि प्रेम से सुनोगे कथा तो जवान भी हो सकते हो। बोल दो राधे राधे। राधे राधे। अब दूसरा उदाहरण दिया क्या? जब न्यायाधीश लोग कचहरी में फैसला सुनाते हैं तो कहते हैं कि अमुक समय में इस केस में ये निर्णय दिया गया था, उसी के आधार पर मैं यह निर्णय सुनाता हूं। पुराने नजीरों का हवाला देते हैं ना, वैसे ही यहां भी
कहा कि सुनो, इतिहास पुरातनम, ये इतिहास कैसा है तो पुरातन है, नया नहीं है। हमारे यहाँ इतिहास को लोग कहते हैं कि अरे पहले हम लोग पढ़ते थे तो इति मने बीती, हास मने कहानी, बीती हुई कहानी का नाम इतिहास। ऐसी बात नहीं, बीती हुई कहानी तो है लेकिन कपोल कल्पित नहीं है, इतना ध्यान रहे। उपनिषदों में इसका विच्छेद किया जाता है। इतिहास, इति मने ऐसा, ह निश्चय न, आस मने हुई, ये निश्चित रूप से घटना घटी है, कोई कपोल कल्पित बात नहीं है। इतिहास पुरातनम, ये बाबर हुमायूं का इतिहास नहीं है। इस इतिहास को सुनने से पाप हानि प्रजायते, यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते, पाप की हानि होती है। कैसा इतिहास है? कहा कि सुनो, तुंगभद्रा नदी है और तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तमम पत्तनम नामक ग्राम है और उस ग्राम में, उस गांव में आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता है। उसकी पत्नी का नाम धुंधुली है। ये सीधा परिचय हुआ। लेकिन जब इसी को अध्यात्म में लेंगे तो कैसा? तुंगभद्रा, तुंग मतलब क्या होता है? ऊंचा। भद्र मतलब कल्याण, जो आत्यंतिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे वो तुंगभद्रा है। प्रिय का मार्ग नहीं, श्रेय का मार्ग जो प्रशस्त करे वो तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा नदी है। नदी, दीदी नदी, दिया दिया नहीं दिया, ये भी कह लीजिए। अरे जिस गंगा जी के जल में एक बार स्नान आप कर लेते हैं वो दोबारा मिलता है? नहीं मिलता, वो जल निकल जाता है। वैसे ही ये नदी के समान शरीर भी है। अरे महाराज, बालकपन बीतता है तो पौगंडा अवस्था, कुमारावस्था, तो जो अवस्था बीत जाती है पुनः लौट के आ सकती है? नहीं आएगी। गाना गा सकते हैं, मेरे बीते हुए दिन वापस लौटा दो, ऐ मालिक मुझे बुला लो, ये गाते हैं लोग ना। गाना बन सकता है, लौट नहीं सकता। तो नदी के तरह यह शरीर है। जो समय हमारा बीत गया पुनः लौटने वाला वापस नहीं होगा, लौटेगा नहीं। तो ये तुंगभद्रा नदी है। 84 लाख जोनियों में हम भटकते हैं, भटकते हैं, भटकते हैं, भटकते चले जाते हैं। परमात्मा को दया आ जाती है कि ये भटक रहा है, एक बार इसको मानव बना दें कि अपना ये सुधार कर लेगा। ध्यान दीजिएगा, ये परमात्मा की कृपा है। हम तो भटकते रहते हैं, उनकी कृपा है कि वो मानव बना देते हैं कि अपना उद्धार कर लेगा, इसलिए बनाते हैं। मौका सबको मिलता है ना जीवन में, वैसे ही एक मौका देते हैं वो। और गोस्वामी जी ने भी कहा है, कबहू की करी करुणा नर देहि, देतई सबिनु हेतु सनेहि। कबहू की करी करुणा नर देहि, देतई सबिनु हेतु सनेहि। कबहू की करी करुणा नर देहि, देतई सबिनु हेतु सनेहि। कबहू की करी करुणा नर देहि, देतई सबिनु हेतु सनेहि। देतई सबिनु हेतु सनेहि। देतई सबिनु हेतु सनेहि। कबहू की करी करुणा नर देहि।
उनकी करुणा होती है, उनकी कृपा होती है तो मानव बना देते हैं। आदेत ईश, वो ईश देता है तो कोई हेतु कोई कारण नहीं रहता है, कोई स्वार्थ उनका नहीं है। आत्मोद्धार के लिए कि अपना उद्धार कर ले, लेकिन महाराज फिर भी हम संसार में आते हैं तो यहां फंस जाते हैं, इसमें बंध जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है। देत ईश बिनभेत सनेही। राधे 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 राधे। इसलिए परमात्मा हमें मानव बनाता है कि हम अपना उद्धार करेंगे, लेकिन यहां आते हैं तो इस संसार रूपी बगिया में उलझ जाते हैं, कोई कुछ कर नहीं पाता। ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुले, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुले अपनी अपनी बोलियां सब बोल के उड़ जाते हैं। सब लोग अपनी अपनी बोली बोल के उड़ जाते हैं, इसलिए किसी का कोई साथ देता नहीं। तो मेरे भाई बहन, ये शरीर जो मिला है उद्धार के लिए मिला है, जीवन में बहुत काम है। यह भागवत कथा जो है ना, जीवनोद्धार के लिए सुनते हैं कि हमारा उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। कभी कभी तो कहा जाता है कि आओ मरना सीखें, तो लोग कहते हैं लोग कथा सुनने आए हैं कि मरना सीखने आए हैं। लेकिन जो मरना जान गया फिर पूछना नहीं है, वो लौट करके नहीं आएगा। ये सबसे लंबी यात्रा है, क्योंकि मरणम मंगलम यत्र, बनारस में तो मरण ही मंगल है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, जहां का भस्म ही भूषण है, आभूषण है। कौपीनम यत्र कौसेय, लंगोटी ही जहां का कौपीन है, वहां सब लंगोटा से लंगोटा बनारस में। अब तो सिस्टम बदल गया है, पहले लंगोटा से लोग लंगोटा बदल लेते थे, गंगा स्नान करके आते थे। ऐसे ऐसे महापुरुष। आधा काशी तो महाराज कहे कि नहीं चाहिए। हम लोग गए पढ़ने के लिए तो आधा काशी के लोग तो गमछा पर आधा काशी घूम ले, गमछा लपेट के एक बंडी पहन के। अब कोई निकलेगा? अब फैशन आ गया, वो समय था। और महाराज बनारसी भाषा में कहिए तो दो चीज मुख्य था, दिव्य निपटान और दिव्य स्नान। छानिए और घोटिए यानी भांग खाइए, दिव्य निपटान करने जाइए और दिव्य स्नान करिए। ये बनारस की परंपरा अब तो धीरे धीरे सब जगह खत्म होता जा रहा है। तो महाराज मरण ही मंगल है, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरिहो कब भेटिहो पूर्ण परमानंद। कबीरदास जी ने कहा कि सारी दुनिया तो मरने से डर रही है, लेकिन मेरे मन में आनंद है, कब मैं मरूंगा और उस परमानंद से मिलूंगा। तो ये मरण जो है मंगल है। तो अपने आप का उद्धार करना है, इसीलिए यह शरीर मिला है। तो इतना सुंदर शरीर पा करके और महाराज पाई न जही परलोक समारा, ये शरीर पा करके भी परलोक नहीं प्राप्त किए तो सब बेकार है। तो महाराज ये नदी की भांति है। उत्तमम पत्तनम, नगर का नाम क्या है? उत्तमम पत्तनम। इधर नहीं ये नगर है। तुंगभद्रा नदी भी दक्षिण भारत में है, आज भी है। तुंगभद्रा नदी दक्षिण भारत में, और विशाखापत्तनम, मछलीपत्तनम, ये सब नगर उधर है, अपने तरफ नहीं है। तो ये जितनी 84 लाख जोनियों में उत्तम क्या है? मानव जोनी है, और उत्तम जोनी मानव है, मानव की है। लेकिन पत्तनम पतनशील है, इसका ठिकाना नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। हम रहे ना मुहब्बत रहेगी, दासता अपनी दुनिया कहेगी, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का।
ये किसी का साथ नहीं देती है। अरे अपना रोआ साथ नहीं देता तो दुनिया की, गलती करते हो तो रोमांचित रो, शरीर भी स्थिति बिगड़ जाती है, हार्ट में कंपन कहां साथ देता है। कोई गलत काम करो तो कितना, इसलिए उत्तमम पत्तनम 84 लाख जोनियों में यह मानव जोनी उत्तम है, लेकिन है पतनशील। लिखा है नरत्वम दुर्लभम लोके, यह मानव जन्म मिलना दुर्लभ है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन महाराज इसी से ये साधन है, इसी साधन से हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। तो उत्तमम पत्तनम। तीसरी बात क्या, उसमें रहता कौन है नगर में? तो आत्मदेव। ये शरीर है तो इसमें ही तो आत्मा है। तो आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता है। आत्मन दिव्यत इति आत्मदेव। महात्मा बुद्ध ने कहा कि आत्मदीपो भव, बाहर तो प्रकाश ही प्रकाश है, भीतर प्रकाशित करो, भीतर जलाओ। और आत्मा आत्मदेव और उसकी पत्नी का नाम धुंधुली। तो धुंधुली क्या है? बुद्धि है। तो बुद्धि हमेशा जो है आत्मा को ठगती है। अब देखिए कैसी धुंधुली का परिचय कराया गया, कैसी है? तो सुकुलोद्भवा, अच्छे कुल की है, कुल गड़बड़ नहीं है, अच्छे कुल की है, लेकिन लोक वार्ता रता। भगवान की कथा हो ना तो पूछिए नहीं, दिन दहाड़े सोने लगेगी। लेकिन महाराज अड़ोस पड़ोस अगल बगल की चर्चा करनी हो तो रात भर नींद नहीं आएगी। हकीकत भी है। इन्हीं लोगों का नहीं, किसी को कथा में बैठना हो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा तो अरे बहुत देर बैठे, लेकिन गप मारना हो, इधर उधर की बात करनी हो तो कब समय बीत जाता है पता ही नहीं लगता है। अच्छे कार्य में मन नहीं लगता। तो लोक वार्ता रता, अड़ोस पड़ोस की शिकवा शिकायत करनी हो तो पूछिए नहीं, उसमें उरत रहती है, लगी रहती है। उनके घर में वो है, उनके घर में, कई माताओं की आदत नहीं होती है, सब जगह का वो भेद जानती हैं। किसके घर में नमक पड़ता है नहीं पड़ता है, एक एक माताएं होती हैं पूरे गांव की खबर रखती हैं। और प्रायशः बहुजल्पिका, बहुत बोलने वाली। एक एक माताएं बहुत नहीं बोलती हैं, बहुत बोलती हैं। घर में किसी को बोलने नहीं देती है महाराज। बहू बोले चुप, डर के मारे, भय के मारे, आहा पानी पी पी के बोलती हैं। पति भी बेचारे मौन हो जाते हैं। देखते हैं ना कई घरों में राज रहता है इन लोगों का, कोई बोल नहीं सकता। एक बहन जी ले गई अपने पति को हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास। डॉक्टर बहन जी का नब्ज पकड़े, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो अरे इनको हुआ है। अच्छा भाई साहब को? तो भाई साहब का नब्ज पकड़े, बीमारी पकड़ में ना आवे। पूछा कि क्या हुआ है इनको, कुछ बताइए। तो कहा रात में सोते हैं तो बड़ा बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। डॉक्टर साहब बीमारी समझ गए और डॉक्टर साहब ने कहा कि बहन जी इनको दिन में बोलने का मौका दीजिए, दिन में बोलने का मौका दीजिए। दिन भर वही बोलती हैं बेचारी। तो भाई साहब तो बोलते नहीं हैं, तो कोटा कब पूरा करेंगे? रात में ही करेंगे ना। सोते समय बड़बड़ाते रहते हैं। तो प्रायशः बहुजल्पिका, बहुत बोलने वाली। अब सब कुछ तो है आत्मदेव के हां, लेकिन कोई संतति नहीं है, पुत्र नहीं है। और पुण्य नाम के नरक से तारेगा कौन? इसलिए आत्म पक्षी तो मुक्त होना चाहता है, लेकिन ये धुंधुली हमेशा ठगती रहती है। एक दिन आत्मदेव घर छोड़ करके निकल गए, और निकले तो बहुत दूर चले गए।
आगे बढ़े, एक बगीचा, बगीचे में तालाब, तालाब में घुसे, तब तक उधर से एक सन्यासी आ रहे थे। सन्यासी ने देखा कि कोई स्नान करने जा रहा है, लेकिन कमर भर, छाती भर पानी में जाए तो स्नान, आगे बढ़े तो महात्मा को डर लगा कि कोई डूबने तो नहीं जा रहा है, मरने तो नहीं जा रहा है। महात्मा ने पूछा कि भैया कहां जा रहे हो? तो कहा कि आत्महत्या करने जा रहे हैं। सुसाइड करोगे? आत्महत्या? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है जरा बताओ? कहा मेरा नाम आत्मदेव है। महात्मा जी ने कहा अरे भाई, नाम आत्मदेव और जा रहे हो आत्महत्या करने? अरे नाम का तो कद्र कर, कितना सुंदर नाम है, क्यों मरने जा रहे हो? कहा कि कोई पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है। कहा कि बाहर निकल। बाहर आया। महात्मा जी समझाए कि देखो, बेटा से कोई आज तक सुखी नहीं रहा है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, कहां सुख मिला? राजा अंग का लड़का बेन इतना दुष्ट निकल गया, कहां उनको सुख मिला? क्योंकि पुत्र के उपद्रव से रात में ही राजा अंग घर छोड़ करके निकल गए। किसको सुख मिला है पुत्र से? कहा महाराज आपको पता नहीं है, हम गृहस्थों को पता है। महात्मा जी ने कहा कि देखो, हमारे मार्ग पर आ जाओ, ये सरस मार्ग है। कहा कि आप लोगों का मार्ग नीरस है, सरस तो हम लोगों का मार्ग है। हकीकत कहिए, जो जुनून सवार होता है व्यक्ति पर ना, वो जल्दी उतरता नहीं है, जब ठेस लगे तब। इनको तो बेटा चाहिए। और भालाक्षर बांचा पढ़ा महात्मा ने, सन्यासी ने, तो महाराज 7 जन्मों तक पुत्रम नैव च नैव च, 7 जन्मों तक पुत्र नहीं लिखा था। 1-2 जन्म की बात कौन करे, लेकिन इतना ध्यान रहे, विधि के विधान को कोई तपस्वी त्यागी महात्मा है तो बदल देता है। शक्ति है उसके अंदर, इसमें भी संदेह नहीं है। विधाता के विधान को समझाया, नहीं माने। कहा कि ठीक है, एक फल दिया, कहा कि ले जाओ। महात्मा लोग भी देते हैं तो सीधा नहीं। एक फल दिया, कहा कि ले जाओ, खिलाओगे बेटा होगा। हमारे यहां की सच्ची घटना है बनारस की। दंपति गए, पति पत्नी, तुलसीदास जी के पास। तुलसीदास जी के चरणों में गिरे। तुलसीदास जी देखे, पूछे भैया क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो महाराज हमें कोई बेटा नहीं है, आप आशीर्वाद दे देते कि हमें बेटा हो जाता। तुलसीदास जी बेचारे सीधे तुरंत राम जी से संपर्क साधे। राम जी से पूछे कि महाराज ये दोनों आए हैं, बेटा देने के लिए कह रहे हैं, क्या आदेश है? राम जी ने कह दिया कि इसको बेटा नहीं लिखा है, तो कहां से दोगे? जो राम जी ने कहा ठीक वही तुलसीदास उन लोगों से कह दिए कि भैया देखो, तुम्हारे भाग्य में बेटा बेटी नहीं लिखा है। अब वो बेचारे, अब किसी को कह दिया जाए कि आपको बेटा बेटी कुछ नहीं होगा तो जीते ही मर जाएगा। अब बड़े उदास रोते चले जा रहे थे। रविंद्रपुरी में जो है कीनाराम बाबा का आश्रम है, तो कीनाराम बाबा उधर से आ रहे थे। कीनाराम बाबा देखे कि ये दोनों रो रहे हैं, तो एक सोटा रखते थे, अवघड़ थे ना, सोटा रखते थे। उसके पति को 1, 2, 3, 4 सोटा मारे। कहा और चाहिए? कहा नहीं महाराज बस हो गया। 4 सोटा। समय गया, उसके 4 लड़के हुए। चारों लड़कों को लेकर के वह आया तुलसीदास जी के पास, फिर प्रणाम किया। तुलसीदास जी तो भूल गए थे, संत इतना कहां याद रखता। कहा कि महाराज क्या है, तुम लोग बड़े प्रसन्न रखते हो, कौन हो? कहा महाराज आपके यहाँ हम आए थे बेटा के लिए, लेकिन आपने कह दिया कि हमारे भाग्य में बेटा नहीं लिखा है। ये 4 पुत्र हुए हैं हमको। अच्छा। अब तुलसीदास जी घबराए कि राम जी पूछ रहे हैं
राम जी से हमने पूछा तो राम जी बोल दिए कि नहीं है। और ये 4 कहां से आ गए? तुरंत भगवान से ध्यान लगाए, कहा प्रभु ये आपने क्या किया? इसके भाग्य में बेटा नहीं लिखा था तो कैसे बेटा हो गया? राम जी ने कहा कि तुलसीदास, हमारे 2 प्रकार के भक्त होते हैं। एक वो होता है जो हमसे पूछ के करता है, तो जो उचित होता है वो मैं बता देता हूं।